गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद्गुरुवे नमः। जुगाद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसका नाम है लक वर्सेस आर्ट ऑफ चूजिंग। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। मुन्ना जो है वो अपने दादू पापा को बहुत प्यार करता है, और दादू पापा जो है अपनी किताबें पढ़ रहे थे। और मुन्ना आता है, कहता दादू पापा आप ये बुक्स पढ़ते हो, ये आप एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ते हो, तो मेरे को ये बताओ कि ये जो लक क्या होता है, ये क्या एस्ट्रोलॉजी हमें गुड लक के बारे में बताती है। उसके दादू पापा मुन्ना के सिर पे हाथ रखते हैं, कहते बेटा लक जो है ये कुछ नहीं है, आर्ट ऑफ चूजिंग। हम हमें परमात्मा चॉइस देता है, और हमें क्या होता है उस ऑप्शंस में, हमें जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन बनेगा करोड़पति में, कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। परमात्मा हमें ऑप्शंस देता है। परमात्मा का जो व्यवस्था है वो बड़ी डेमोक्रेटिक है। वो कहता है कि सामने एक नदी है, नदी में तुम्हारी चॉइस है, तुम नहा भी सकते हो और इसमें डूब भी सकते हो। आग है, वो तुम्हारे लिए पानी, आग जो है खाना भी आपके लिए बना सकती हो, आपको जला भी सकती है। ये नेचुरल लॉ जो है ये हमें आर्ट ऑफ चॉइस देते हैं। अब लॉ ऑफ नेचर जो है इसको हम एक साइड पे छोड़ते हैं। दूसरी तरफ आपको जो है उसके दादू पापा बोलते हैं कि जो लोग जो है हिल्स पे रहते हैं, वो जो आम लोगों के कंपैरेटिवली उनका लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा होता है। कहता है ये दादू पापा ये क्या, कहता है ये इसकी डिटेल्स फिर कभी बताओगे। अब ये आता है आर्ट ऑफ चूजिंग। आर्ट ऑफ चूजिंग में जैसे एक बच्चा जो है, जब पेरेंट्स जो हैं उनकी मैरिज होती है, तो उसमें मैच मेकिंग का एक रूल होता था। ये एंशियंट्स मेथड था मैच मेकिंग का। मैच मेकिंग में क्या होता है कि उसमें एस्ट्रोलॉजी के रूल्स होते हैं। उसमें भी चीज़ें देखी जाती थी कि सही मायने में जब मैच मेकिंग होती थी, आजकल इडियट लोग बस वो जो क्या करते हैं, ये इतने गुण मिल गए, वो जाके तरह तरह की ऐप आई हुई है उसमें देखते हैं। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ जो है रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। कहते हैं बेटा जब एस्ट्रोलॉजी में मेल जो होता है उसमें देखा जाता है उसकी वाइफ को शुक्र से देखा जाता है, और साथ में ये देखा जाता है कि मेल की पोटेंसी लेवल क्या है, और जो फीमेल है उसमें बृहस्पति देखा जाता है, और साथ में उसका फर्टिलिटी लेवल देखा जाता है। अब मैरिज का बेस जब देखा गया, आजकल के लोग ये जी आज हम देखो जी लव मैरिज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसके ना तो हम अगेंस्ट हैं ना इसके फेवर में है। लेकिन जो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली जो आर्ट ऑफ चूजिंग जो है वो हमें हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक पर्सन जो है वो कहता है जी मैंने अब जैसे मैरिज ही करनी है। एक बंदा कहता है कि लड़की बड़ी सुंदर है तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ। दूसरा कहता है नहीं, लड़की जो है वो इंटेलिजेंट होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए। तीसरा बंदा कहता है कि लड़की चाहे समझदार हो चाहे ना हो, वो खानदानी होनी चाहिए। अब जो लड़का जो सिर्फ ये देखता है कि लड़की बड़ी सुंदर है मैं उससे शादी करूं, शादी के बाद उसे पता लगता है कि उसके के कई बॉयफ्रेंड थे या कि उसके क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इसमें वो क्या करेगा, आपस में झगड़ा हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, मर्डर तक हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है, जो वो बंदा पहले बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ ये देखा उसने कि लड़की सुंदर है तो मैं उससे शादी कर लूँ, यहाँ पे गलत है। जो उसने देखा कि लड़की खानदानी है तो उसकी लाइफ बढ़िया होगी, जब वो उसके इन लॉज होंगे वो भी उसको रिस्पेक्ट देने वाले होंगे। तो इन चीज़ों को हमें समझना है। जब हम किसी एक बच्ची के साथ शादी करवा रहे हैं अपने बच्चे की, तो उस टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि सिर्फ उससे शादी नहीं हो रही, उसका फैमिली का कल्चर क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, उसका डीएनए क्या है। इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है बच्चे की लाइफ पे, बच्चे के आने वाले बच्चे जो है जो उनके बेबीज़ होंगे उनके ऊपर भी इनका असर आता है। अब आर्ट ऑफ सिलेक्शन के बाद जैसे अब बेबी है, बेबी की भी कहते हैं जब सिलेक्शन होती है उसमें भी आपके पास होता है कि आपको मेल चाइल्ड चाहिए,
फीमेल चाइल्ड चाहिए, और इसके बारे में जो है शास्त्रों में काफ़ी डिटेल में वर्णन है। आप क्वालिटी ऑफ योर चाइल्ड जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है, इट इज़ लॉ ऑफ नेचर्स है, उसको समझने की बात है। लक अपनी जगह पे है, लेकिन परमात्मा हमें चॉइस देता है। यहाँ तक होता है कंसीवमेंट के भी कुछ टाइम होते हैं, और इसके बाद क्या होता है, बच्चे का जो बर्थ होता है उस टाइम पे भी एक होता है एस्ट्रो चाइल्ड। एस्ट्रो चाइल्ड के केस में क्या होता है, परमात्मा हमें लिमिटेड लोमर वो एक चॉइस देता है। जब सिजेरियन बेबी हो उसका हम लोग टाइम डिसाइड कर सकते हैं। उसका जब टाइम डिसाइड किया जाता है उसमें हम लोग के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसमें हम लोग नक्षत्र को और उसके लगन को थोड़ा सा परमात्मा की कृपा से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे जो है दादू बाबा बोलते हैं आर्ट ऑफ सिलेक्शन जो है उसमें लाइफ पार्टनर आपका कैसा होगा, आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे। एक बंदा जो है वो कंजूस है, वो बच्चों को एक ऑर्डिनरी स्कूल में डालता है, वहाँ पे उसका बच्चा बिगड़ जाता है। दूसरा बंदा अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में दाखिला देता है, वो अपना घर बार बेच के भी कहता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, और उसके बच्चे कल को कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है। ये चीज़ें भी साथ में होती हैं। आर्ट ऑफ सिलेक्शन, बच्चों को हमने कैसे गाइड करना है, उनके कैसे दोस्त बनेंगे, ये उनको हमें सिखाना पड़ेगा। अगर उनके दोस्त गलत बन जाते हैं वो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, अगर दोस्त अच्छे होंगे उनका जीवन सुधर जाएगा। अब बात आती है बिजनेस की। बिजनेस में आप किस बिजनेस को चूज़ कर रहे हो, आपकी चॉइस है। आप किसी आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप कैसे लोगों को सर्व कर रहे हो। कहीं जो ये क्या है, बड़ी बड़ी लग्जरी कारों वाले जो लोग हैं वो ऐड नहीं देते। उन्हें पता है एप्पल फ़ोन जो है वो उसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन वो क्या है, एक राइट पर्सन को आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। कभी भी प्रोडक्ट आपका महंगा नहीं होता, आप गलत कस्टमर को नॉक कर रहे होते हो। अगर आप रॉन्ग डोर को नॉक करोगे तो आपके साथ गलती होगी। हमेशा ये देखना है मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है, और उसमें अगर आप लोगों को सर्व करोगे और उनको कम्युनिकेट करोगे कि भैया ये मेरे जो है वर्क है, उसका ढंग है। आपकी सिलेक्शंस जो है अगर आप सही करते हो, आर्ट ऑफ चूजिंग, आप सही कस्टमर को चूज़ करते हो, आप सही लोकेशन को चूज़ करते हो, आप सही टाइप का इंटीरियर करते हो, और आप क्या करते हो, सही टाइप के एम्प्लॉयज़ और अपने एसोसिएट्स को हायर करते हो, तो इससे आपका लक नहीं है, ये आपका आर्ट ऑफ चूजिंग चॉइस है। अगर आप ग्रीडी पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन जो हैं उनको हायर करते हो तो वो क्या करेंगे, आपका काम का बेड़ा गर्क कर देंगे। वो आपकी कंपनी को आपके कंपटीटर्स के पास 2 मिनट में ले जाएंगे। और यहाँ पे हमेशा याद रखना है, ये पापा और दादू पापा बोलते हैं कि बेटा तू भी याद रखना, ऑनेस्टी जो है इट इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, नेवर एक्सपेक्ट इट फ्रॉम नेवर एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल्स। तो अगर आपका चॉइस अच्छा है किसी भी खाने में, अगर आप कोई खाना खा रहा है, एक बच्चा जो है वो पिज़्ज़ा खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, तो उसका हेल्थ कैसा होगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर एक बंदा जो खाने की चॉइस उसकी सही है, उसकी स्कूलिंग जो है उसकी चॉइस अच्छी है, अच्छी बुक्स पढ़ रहा है, इंटरनेट पे अच्छा मटेरियल देख रहा है, तो वहाँ पे उसके पास गॉड ने चॉइस दी है कि बेटा चॉइस तेरी है, जैसा तू कदम उठाएगा वैसा तेरे को फल देगा भगवान। तो होपिंग ये जो कहता दादू पापा आपकी बातें मेरे को समझ नहीं आई, कहते बेटा समझ आए चाहे ना आए, अगर आपने अमृतसर से दिल्ली जाना है आप बाय जा सकते हो, रोड जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय एरोप्लेन जा सकते हो। अब आपने कितना टाइम सेव करना है, आपके फाइनेंसिस क्या बोलते हैं, और आपको कंफर्ट लेवल क्या चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो या बिजनेस ट्रिप है आपका, वहाँ पे आप होटल कौन सा ले रहे हो। अगर आप क्या करते हैं एक ऑर्डिनरी होटल ले रहे हो सकता है वहाँ पे गलत लोग हों, लेकिन अगर एक आप 5 स्टार होटल में जा रहे हो तो वहाँ का खाना हाइजीनिक होगा, चीज़ें हाइजीनिक होंगी। इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो ये जो है कहता था दादू पापा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, आज मेरे को समझ लगी है। लक का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ चूजिंग। अगर हम लोग सही बंदों को चूज़ करेंगे, अगर हमारे गाइड सही होंगे, सही टीचर्स होंगे, सही मेंटर्स होंगे, और यहाँ पे दादू पापा बोलते हैं कि बेटा हर बंदे का अपना एक वर्ल्ड होता है, उस वर्ल्ड में उसकी चॉइस होती है वो किसको एंट्री दे, किसको ना एंट्री दे। और एक रूल होता है हायर मैनेज एंड फायर।
अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो सही बंदे को हायर करो, उसके बाद वो मैनेज करो, और अगर वो नहीं अच्छे ढंग से काम करता तो उसको फायर करो। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपकी सोशल लाइफ है, हायर मैनेज एंड फायर का रूल जो है आपको रखना चाहिए। अगर आप खाना बनाते हो, आप बहुत अच्छे कुक हो, शेफ हो, लेकिन अगर एक इंग्रेडिएंट अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो आपकी सारी रेसिपी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसे समझना चाहिए। और लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। वो बिजनेस में तो बड़े समझदार होते हैं, लेकिन जब वो किसी को अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं, किसी को अपना बिजनेस पार्टनर चूज़ करते हैं, यहाँ पे वो मिस्टेक कर लेते हैं। और उसके बाद ये स्टोरी आपको पता है, ठीक है जी। तो ये दादू पापा अपने मुन्ना को प्यार करते हैं, कहते बेटा जब तू थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होगा तेरे को ये चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी जो है, ये इसमें एक ही चीज़ हमें पता लगती है कि हम सब जो है, परमात्मा ने हमें ये जो चॉइस दी है, आर्ट ऑफ चूजिंग जो बोला गया है, कि हम अपना वर्ल्ड डिफाइन कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स कैसे होंगे, हमारे रिलेटिव्स कैसे होंगे, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, हम किस टाइप के बिजनेस में जाएंगे, हम किस टाइप के कस्टमर को डील करेंगे, कैसे लोग हमारे क्लाइंट होंगे, हम लोग जो है बेचारे बन के जीवन को जिएंगे या एक राजा बन के जिएंगे। हम हमेशा गॉड गॉड की चॉइस होती है, या हम लोग क्या करते हैं, गुलाम बनते हैं या बादशाह बनते हैं, चॉइस हमारी होती है। और गुलाम के बारे में सिर्फ इतना है कि गुलाम के गले में एक जंजीर पड़ी होती है, चाहे वो लोहे की हो, चाहे वो सोने की हो। तो होपिंग ये स्टोरी किसी भाई बहन के काम आएगी। जिंदे वास्ते रहो। गॉड ब्लेस यू।